अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम पथरी के जो इलाज हैं, गुर्दे की पथरी के इलाज के बारे में तफसील से डिस्कस करेंगे कि सबसे जो कॉमन फैक्टर लास्ट टाइम डिस्कस किया था वो गुर्दे की पथरी के लिए पानी का इस्तेमाल था कि पानी का इस्तेमाल मुनासिब मिकदार में और रेगुलर इंटरवल के ऊपर होगा तो हम फिर पथरी से निजात हासिल कर सकते हैं, पथरी नहीं बन सकती उस तरह से। उसका तरीका ये है कि आप रूटीन में हर 2 घंटे बाद, 1.5 घंटे के बाद पानी का 1 या आधा गिलास लेते रहें। यानी कि तकरीबन दिन में इस तरह 2 से 2.5 लीटर के बीच पानी रेगुलर इंटरवल पे इस्तेमाल करते रहेंगे तो गुर्दा मुसलसल काम करेगा, तो फिर पानी फ़िल्टर करता रहेगा तो पथरी बनने का चांस इसमें बहुत कम रहता है। बाकी लोग बहुत सारे ये मरीज़ आके पूछते हैं कि पानी के अलावा कौन-सी चीज़ें जो कि ज़रूरी हैं लेने वाली, तो उसमें ये है कि माया चीज़ें, लिक्विड चीज़ें यानी कि फ्लूइड जितने भी इस्तेमाल करें वो सेहत बख्श हों। मतलब बहुत सारे लोग फ़िज़ी ड्रिंक्स, चाय है, कोला है, जो कॉफ़ी है वो बहुत एक्सेसिव इस्तेमाल करते हैं तो वो भी नुकसानदेह है। वो बॉडी से पानी को ज़्यादा निकालती है तो वो भी एक तरह से डैमेजिंग है, स्टोन बनने का काज़ भी हो सकती है। तो सिट्रस वाली चीज़ें, दूसरा फैक्टर ये है कि स्टोन बनने को रोकता है सिट्रस। उसमें लीमू है, संतरा, कीनू, इस तरह भी खट्टे वाली जो चीज़ें हैं वो फैक्टर स्टोन बनने के अमल को रोकता है। तो इसलिए वो चीज़ें भी अपनी डाइट में अगर हम कॉमनली इस्तेमाल करते रहें, जिस तरह शिकंजवी या नींबू पानी टाइप चीज़ें हैं रेगुलर, हफ्ते में 1-2 बार अगर वो डाइट में ऐड कर ली जाए तो वो बहुत उसका फ़ायदेमंद एक बॉडी के ऊपर इफेक्ट होता है। इसके अलावा बाकी पथरी की डेंसिटी यानी कि हार्डनेस, उसकी सख्ती के ऊपर डिपेंड करता है इलाज, और गुर्दे के अंदर उसकी लोकेशन क्या है। गुर्दे के बिल्कुल जो पेल्विस वाला पार्ट या गुर्दे का मुंह पे अगर फंस जाए तो वो एकदम से रुकावट कर देता है, वो फिर बहुत ज़्यादा दर्द का बायस बनता है। तो अगर वो बहुत ज़्यादा देर तक अगर इसको इग्नोर किया जाए, जैसे कि बहुत सारे मरीज़ हमारे पास आके प्रेजेंट करते हैं कि साल से 4 साल से दर्द है, तो वो उसकी वजह से गुर्दा काफ़ी मुतासर हो जाता है मुसलसल रुकावट की वजह से, उसको अर्जेंटली डील करना होता है। तो गुर्दे की दर्द को कभी भी इग्नोर ना करें। जैसे ही आपको ये महसूस हो तो कम से कम एक अल्ट्रासाउंड लाजमी करवाना या पेशाब का टेस्ट इसमें होना ज़रूरी है ताकि मामला को सही तरह से परखा जाए। तो गुर्दे की लोकेशन के हिसाब से और उसकी सख्ती के लिहाज से उसका इलाज होता है। तो कॉमन ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ जो अवेलेबल हैं, मैं उन्हीं के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ कि पथरी के साइज़ के अगर कम है तो उसमें हम ESWL यानी कि शॉक वेव लिथोट्रिप्सी को यूज़ कर सकते हैं, जिससे स्टोन जो है क्रश हो जाता है, ज़र्रे उसके टूट जाते हैं तो वो गुर्दे की नाली से निकल सकते हैं। ESWL की मशीन एक होती है और उसके नीचे एक टेबल लगा होता है जहाँ से नीचे से शुआएँ निकलती हैं और वो गुर्दे की पथरी के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट करती हैं। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें मरीज़ को बेहोश नहीं करते, डायरेक्टली जीते जागते मरीज़ को दर्द का इंजेक्शन लगा के तो उसमें शुआएँ दे दी जाती हैं। तो उसमें 2 हफ्ते में 1 बार, महीने में 1 बार या उसके मरीज़ की कंडीशन के लिहाज से सेशन लगाए जाते हैं। तो पथरी के टूटने का चांस, वो पथरी जिनकी शक्ति कम होती है उनको बेहतर उनके रिजल्ट्स हैं टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ESWL में वो एक बहुत कारआमद चीज़ है इस छोटी पथरियों के लिए। उससे बड़ी अगर पथरी हो जाए तो उसके पास डिफरेंट तरह के ऑप्शन हमारे पास आते हैं, जिसमें हम कैमरे के ज़रिए पेशाब के रास्ते से डायरेक्ट गुर्दे के अंदर जाके पथरी को तोड़ सकते हैं और उसके बाद उसका कचरा या जो भी उसकी रेत है वो बन के निकल जाती है। तो इसमें ना कोई चीरा लगता है ना कोई टाँका होता है। उस वाले प्रोसीजर को हम RIRS कहते हैं, इनके रिट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी का प्रोसीजर है। इसके अलावा जो दूसरे ऑप्शन हमारे पास बचते हैं उसमें बहुत कॉमन जो अवेलेबल है वो PCNL की टेक्निक है, जो कि बहुत ही एक साउंड और एक अच्छी टेक्निक। इसमें बिल्कुल माइनर से कट के साथ आप डायरेक्ट गुर्दे के ऊपर जाके तो उसको ब्रेक करते हैं, उसको रेत के ज़रों में कन्वर्ट करके तोड़ के तो उसको फिर उठा लेते हैं। इस तरह गुर्दे को टोटल बड़ी से बड़ी पथरी को भी हम तोड़ सकते हैं इसके साथ। तो इस सारे अमल के बाद समटाइम हमें स्टेंट की भी ज़रूरत पड़ती है ताकि लगातार जो है वो हो सके क्लॉट या कचरा जो है वो निकलता है। तो PCNL के प्रोसीजर की अपनी कॉम्प्लिकेशन है, इसमें ब्लीडिंग बहुत कॉमन है, इसलिए उसके लिए ब्लड का अरेंजमेंट का होना ज़रूरी होता है। तो PCNL के साथ रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। अगर बहुत सारे सेटअप्स जहाँ पे PCNL का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत मशीनरी की ज़रूरत होती है और थोड़ा सा ये चूँकि कॉस्ट वाइज भी थोड़ा होता है ज़्यादा, तो चीरे वाले ऑपरेशन का ऑप्शन भी मौजूद रहता है। और बहुत सारे ऑप्शन ऐसे होते हैं जहाँ PCNL नहीं कर सकते तो चीरे वाली सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। उसमें पट्टों को काट के डायरेक्ट गुर्दे के ऊपर पहुँच के तो गुर्दे की नाली को खोल के वहाँ से पथरी को डिलीवर किया जाता है। उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशन, जब पट्टे के जब स्टिच वापस लगाते हैं तो दर्द वाले मामला बहुत चीज़ें रहती हैं। तो उसके अलावा बाकी जो ऑप्शन है, बहुत सारी पथरी ऐसी हैं जो कि मेडिसिन के ज़रिए घुलने का अमल उनमें ज़्यादा होता है, चांस होता है। तो वो यूरिक एसिड की पथरियाँ जिस तरह की कॉमन है, उनमें पेशाब की तेज़ाबियत को कम करके हम गुर्दे की पथरी को घुला सकते हैं। इसके अलावा रूटीन में डाइट का पैटर्न सेट करना, हर बॉडी में डिफरेंट तरह का बिहेवियर होता है।
मेटाबॉलिज्म हर बॉडी में डिफरेंट तरह का होता है। बहुत सारे लोगों में मतलब बीमारियाँ होती हैं जो कोई स्टोन का बायस बनती हैं, बहुत सारी सर्जरीज के बाद स्टोन बनने का चांस होता है। तो डिफरेंट तरह के पर्सपेक्टिव में, डिफरेंट तरह की चीज़ों में आपको अपने नॉलेज के साथ या यूरोलॉजिस्ट के साथ रब्ते में रहना चाहिए। या सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो एक अल्ट्रासाउंड कम से कम करवा लेना चाहिए अगर आपको ज़रा भी शुबा है कि आपको किसी कमर की साइड पे दर्द का अमल शुरू हो गया होगा।